हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और तो क्यों ना हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 26वीं पंक्ति। उत्पत्ति 1:26। और यहाँ पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। और साथ में एक और पंक्ति पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 8वां अध्याय और 5वीं पंक्ति। भजन संहिता 8 और 5। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तो परमेश्वर के अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद। और हम आज जिस विषय पर बात करेंगे वो है कि एक विश्वासी यीशु मसीह में अनोखा है ना। और यह अद्भुत बात है एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो यीशु मसीह में अनोखा है, वो एक नया है ना। और जैसे हमने उत्पत्ति में पढ़ा कि वहाँ पे परमेश्वर ने आदम और हवा का सृष्टि की, और वो उनका स्वरूप और उनकी जो समानता थी वो परमेश्वर के जैसी थी, है ना। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे। और भजन संहिता भी बोलता है कि वो परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया गया है। लेकिन आज हम जब देखते हैं कि जो मनुष्य है, जो कुछ भी बनाता है वो, या जो कुछ भी शोध करता है, नई नई चीज़ें करता है, तो उसे देखकर हम कभी कभी आश्चर्यचकित होते हैं, है ना। कोई बिल्डिंग को देखते हैं, या मानो कोई बड़ा सा ब्रिज बनाया हुआ है ना, कोई बड़ा गार्डन बनाया, तो हम जब उस मनुष्य ने बनाया उस चीज़ को देखते हैं तभी हम इतना आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और हमारे मुंह से कभी कभी तो शब्द भी नहीं निकलते, इतना अद्भुत हम उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जो अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और उसे परमेश्वर ने स्व इच्छा दी, बुद्धिमत्ता दी, और वो जो रचना है मनुष्य जो है वो पृथ्वी पर की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है ना। क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, परमेश्वर के हाथों के द्वारा बनाया गया है। और इस पृथ्वी पे उसके तुल्य परमेश्वर ने कोई और किसी और को नहीं बनाया, है ना। अभी आप जानवर ले ले तो जानवर बात नहीं करता, वो ना कुछ बड़े बड़े काम करता है ना। और जो मनुष्य की तुलना है वो हम किसी से कर नहीं सकते, वो एक अनोखा है। वो परमेश्वर ने जब बनाया था अपने स्वरूप और समानता में, वो अनोखा था, एक नया मनुष्य उसमें मनुष्यत्व हम देख सकते हैं। वो अद्भुत सृष्टि थी परमेश्वर की। लेकिन हम जानते हैं उत्पत्ति के जब आगे पढ़ते हैं 2-3 अध्याय में, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान ने उस मनुष्य को क्या बहकाया, और वो पाप में उसको गिरा दिया गया, और वो पाप मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर चुका। और इस कारण परमेश्वर का जो स्वरूप और जो समानता थी उसके अंदर, वो क्या हुआ, वो पाप की वजह से वो दूर हो गए, उसके उस मनुष्य के पास से वो चली गई। अब जो है वो मनुष्य परमेश्वर के बगैर अधूरा हो चुका था। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, उसका प्रेम की वजह से वो जो खोयापन था वो वापस हमें मिलता है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना। हमें बचाने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए वो अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को उसने उस पर बलिदान कर दिया, उसको कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन वो फिर से जी उठा, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। तो हम जब रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और 19वीं पंक्ति पढ़ते हैं, रोमियो 5:19, तो वहाँ पे लिखा है कि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने की वजह से बहुत लोग क्या हुए, पापी ठहरे, और बाद में लिखा है कि वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहराए गए, है ना। आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप का प्रवेश हुआ, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को भी वो कार्य परमेश्वर ने सौंपा, और उसमें वो विश्वास योग्य बना रहा, और उसने क्या किया, उस परमेश्वर ने जो कार्य सौंपा था वो उसने पूरा किया।
और जो पाप की वजह से अनोखापन चला गया था, अब वो यीशु मसीह में हमें वापस मिल चुका है ना। जो उस पर विश्वास करता है उन्हें वापस मिल चुका है। तो साथ में दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17 भी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी लिखा है कि इसलिए कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है ना। पुरानी बातें बीत चुकी है और देखो अब सब बातें क्या हो गई है, नई हो चुकी है। कितना अद्भुत है, एक विश्वासी के लिए प्रोत्साहन की बातें है ना। जो पाप में मरा हुआ था, जो उसके पास कोई आशा नहीं थी, वो एकदम अपना जो अनोखापन था वो खो चुका था। लेकिन यीशु मसीह में क्या है, अब वो नई सृष्टि है। वो पुरानी जो बातें थी वो बीत चुकी है ना। जो दंड की आज्ञा थी वो अभी ख़त्म हो चुकी है विश्वासी के लिए यीशु मसीह में। तो और अब देखिए कि सब बातें हमारे लिए क्या हो चुकी है, नई हो चुकी है। और ये कितना अद्भुत है, ये परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें क्या करता है, ऊंचा उठाता है। गिरने से हमें, जब हम गिर चुके थे लेकिन वो हमें उठाता है, वो हाथ पकड़ के हमें उठाता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। तो कुछ बातें हैं जिसमें एक विश्वासी का अनोखापन है, या हम कह सकते हैं कि नयापन है। तो जैसे हमने दूसरा कुरिन्थियों 5:7 पढ़ा, तो वहाँ पे है कि एक विश्वासी यीशु मसीह में नया है ना। वो यीशु मसीह में अनोखा है, जो उसने अपना स्वरूप, अपनी समानता, जो आत्मिकता, जो मृत्यु हो चुकी थी उसकी, वो वापस वो उसको क्या करता है, वो मिल चुकी है, वो है ना। अभी वो यीशु मसीह में अनोखा है, वो यीशु मसीह में नया है। तो कितनी अद्भुत बात है एक विश्वासी के लिए। तो दूसरी बात कि वो एक विश्वासी संपूर्ण कार्य में नयापन है ना। वो संपूर्ण कार्य में अनोखा है। तो जब हम पहला कुरिन्थियों 1:18 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। कितना अद्भुत है ना। वो यीशु मसीह को जो कार्य सौंपा गया था परमेश्वर के द्वारा, और जब यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुए तो वहाँ पे उन्होंने मानो एक ऐलान किया कि पूरा हुआ, है ना, संपूर्ण हुआ। वहाँ के पाप का भुगतान वहाँ पे चुकाया गया, पाप की कीमत वहाँ पे चुकाई गई। और अब जो उस पर विश्वास करता है वो क्या है, उस पाप से छूट चुका है, और अभी वो नया हो चुका है, वो अनोखा हो चुका है। वो संपूर्ण कार्य में क्या है, अनोखा है, नया है। अगला पॉइंट कि आत्मा की अगुवाई में वो एक अनोखा है ना। जब वो प्रभु यीशु मसीह पर एक मनुष्य विश्वास करता है उसको पवित्र आत्मा दिया जाता है। और पहला कुरिन्थियों 3:16 और 17 कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि आपकी जो विश्वास की देह क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। और कितना अद्भुत बात है। और वो हमारे अंदर वास करता है, और एक विश्वासी अब क्या करता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है। वो अभी पुराने पापी स्वभाव में है लेकिन उसकी अगुवाई में नहीं चलता, लेकिन वो क्या करता है, अब नएपन में वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है। ये एक विश्वासी के लिए अनोखापन है। और अगली बात कि वो अनंत के उद्देश्य में अनोखापन है। वो क्या है, अनंत के उद्देश्य में नयापन है। वो अब मृत्यु का भागी नहीं है, वो अभी अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ वो स्वर्ग में रहेगा। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं, लेकिन वो अनंत काल तक क्या करेगा, वो एक विश्वासी वो नएपन में, नए जीवन में वो यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए वो स्वर्ग में बना रहेगा। और ये कितनी प्रोत्साहन की बात है विश्वासी के लिए। अगला पॉइंट कि वो कलीसिया की एकता में अनोखा है ना। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 12वीं पंक्ति से आगे पर आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि देह तो एक है लेकिन अंग अलग अलग है ना। हमारा कलीसिया की देह वो प्रभु यीशु मसीह है, और विश्वासी जो उसके अलग अलग अंग है जो उसमें जोड़ दिए गए हैं, है ना। और एक ही देह है, और जो देह है वो जो अलग अलग अंग है वो देह का क्या करता है, देखभाल करता है, संभालता है ना। और उस देह के सिर जो है यीशु मसीह है। और कितनी अद्भुत बात है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और कलीसिया वो स्थान है जहाँ पे एक विश्वासी नयापन महसूस करता है, एक अनोखापन अपने में महसूस करता है। तो कितनी अद्भुत बात है। और अगला कि सुसमाचार में एक विश्वासी है वो नयापन पाता है, एक अनोखा है। और आप जब पढ़ोगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री पंक्ति, वहाँ पे लिखा है कि हमारी पत्री तो तुम ही हो,
है ना। बाइबल में 4 सुसमाचार की पत्रियाँ हैं और बाइबल बोलती है कि 5वीं सुसमाचार की पत्री एक विश्वासी है। विश्वासी के पास अभी नयापन है, यीशु मसीह का सुसमाचार है, जो यीशु मसीह स्वर्ग से आया और उसने जो स्वर्ग की बातें उन्हें उसने अपने शिष्यों को सिखाई और उनको आज्ञा दी कि जाओ और क्या करो, मैंने जो बातें तुम्हें सिखाई वो तुम्हें आज्ञा मानना सिखाओ, है ना, चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें भी आगे बढ़ाओ। तो वो बातें आज हमारे पास आई है और वो सुसमाचार पर हमने विश्वास किया है और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक नयापन पा चुके हैं, है ना। अगर हमारे पास ये जो सुसमाचार ना पहुंचता तो हो सकता है हम अभी भी वो पुराने पापी स्वभाव में ही हमारा जीवन व्यतीत कर रहे होते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये सुसमाचार हमारे तक पहुंचाया, हमने उस पर विश्वास किया और हमने वो नयापन वापस पाया है, वो अनोखापन हमने वापस पाया है। ये एक अद्भुत बात है एक विश्वासी के लिए। तो जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे अपना उद्धारकर्ता मानता है, वह यीशु मसीह में अब अनोखा बन जाता है। अब वह स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है ना। अब उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, वो अभी स्वर्गीय वारिस बन चुका है। तो कितनी अद्भुत बात है कि जो अनोखापन जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, जो आदम ने आज्ञा का उल्लंघन करने से खो दिया था, लेकिन हमारा परमेश्वर कितना भला है, वो कितना दयालु है और उसने अपनी प्रेम के खातिर क्या किया, अपना एक लौता पुत्र हम सब मनुष्य के लिए उसने बलिदान कर दिया, है ना। और वो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा और आज भी उस उद्धार का मार्ग खुला हुआ है। आज भी उद्धार का मान लो यीशु मसीह मानो सब लोगों को पुकार रहा है ना। स्वर्ग का दरवाज़ा खुल चुका है और वो कार्य प्रभु यीशु मसीह करके जा चुके हैं, लेकिन हमें वो आज्ञा देके गए हैं, एक कलीसिया को, एक विश्वासी को आज्ञा देके गए हैं कि ये जो सुसमाचार है, ये जो नयापन है, वो हम खोए हुए लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो भी क्या करें, अपना पुराना जीवन छोड़ के वो प्रभु यीशु मसीह में जो नई सृष्टि है उसमें वो प्रवेश करे, वो अनंत काल का घर जो है उसमें प्रवेश करे। और ये कितनी अद्भुत बात है। तो अंत में कि एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में नया अनोखा है, वो नयापन पा चुका है। आमीन।